हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 3 करेंगे। इस वर्कशीट में आपकी सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 3 भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भारत की शान के प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, हमारे देश में कई पर्वत चोटियां और पर्वतमालाएं हैं जिनसे आप परिचित हैं। नीचे दिए गए पर्वतमालाओं को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। बच्चों, हमें कुछ पर्वतमालाएं दे रखी हैं जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट और सतपुड़ा। इनको हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है। जैसे मैंने दर्शा रखा है, भारत के उत्तर दिशा में होगा हिमालय पर्वत, भारत के बीच में होगा विंध्याचल और उसके नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला, राजस्थान वाले राज्य की साइड होगा अरावली पर्वतमाला और भारत के नीचे की साइड पूर्व दिशा में होगा पूर्वी घाट और पश्चिम दिशा में होगा पश्चिमी घाट। ये सारी भारत की पर्वतमालाएं हैं। आप भी इन्हें भारत के मानचित्र में दर्शाइए। सेकंड क्वेश्चन है, बुग्याल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, थोड़े समय के लिए जब बर्फ पिघलती है तो घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में उग जाती है जिन्हें बुग्याल कहते हैं। यह उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला के उन स्थानों के नाम लिखिए जहां बुग्याल पाए जाते हैं। इनका उत्तर होगा नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इन स्थानों पर बुग्याल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा, गंगा नदी हिमालय पर्वत में स्थित गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और इसकी 3 विशेषताएं हैं। भारत की पवित्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का भी निवास है। यह नदी निरंतर प्रवाहमयी नदी है, यानी निरंतर इसमें पानी रहता है और पानी बहता रहता है। यह नदी कभी नहीं सूखती। तो ये थी गंगा नदी की 3 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व के निवासी बांस का क्या क्या उपयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा, भारत के उत्तर पूर्व के निवासी बांस से टोकरियाँ, चावल की प्लेटें, बर्तन, धनुष और तीर, टोपी, चटाई, कंधे पर लटकाने वाला बैग आदि बनाते हैं। बांस और घास की सुंदर पट्टियों से बनाए गए आभूषण और हार भी प्रसिद्ध हैं। बच्चों, आपको पता है ना भारत के उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 स्टेट जो कि 7 सिस्टर यानी 7 बहनें भी कहलाते हैं, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। यहाँ पर बांस बहुत अधिक पाया जाता है और बांस से ही विभिन्न चीज़ें बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो। मिथुन, मिथुन जो कि एक गाय की तरह पशु होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चाय के बागान, चाय के बागान असम राज्य में मिलते हैं। शिकारा व हाउस बोट, शिकारा व हाउस बोट डल झील में चलती हैं, तो इन्हें डल झील से मिला दो। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो फूलों की घाटी को उत्तराखंड से मिला दो। नेक्स्ट है, गंगा, गंगा नदी गंगोत्री गौमुख से निकलती है, तो गंगा नदी को गंगोत्री गौमुख से मिला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप छुट्टी बनाने या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी पहाड़ी जगह पर गए हैं? अपनी यात्रा और उस पहाड़ी क्षेत्रों में अपने अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। यदि आपने एक पहाड़ी जगह का दौरा नहीं किया है तो अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों से बात करके उनके अनुभवों के बारे में लिखो। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ऐसी जगह के बारे में बताना है जो कि पहाड़ी इलाके में हो और आप वहाँ पर गए हो या आपके परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर गया हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है,
भारत में कई पहाड़ी स्थान हैं। एक बार मैं अपने परिवार के साथ शिमला गई। हमने होटल के कमरे में सारा सामान रखा। होटल पहाड़ी के शिखर पर था। होटल के आसपास का स्थान बहुत खूबसूरत था। हमने पहाड़ियों को देखा। हम बाहर का नज़ारा देखने निकल गए। हम माल रोड पर गए। वहाँ बहुत चहल पहल थी। हमने भी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए। पहाड़ों की शुद्ध हवा और हरियाली ने हमें उमंग से भर दिया। हमने एक पहाड़ी पर चढ़ने की ठानी। ऊपर चढ़ना काफ़ी थका देने वाला था, किंतु ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा हमने देखा वह बहुत सुंदर था। हम अपने होटल से अब अपने घर के लिए रवाना हुए। दोपहर के समय हमने बस ली और शाम को घर पहुंच गए। उस यात्रा की यादें आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। बच्चों, ऐसी ही एक यात्रा का वर्णन आपको भी करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है? अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों से बातचीत कर लिखिए। इसका उत्तर मैंने लिखा है, पहाड़ हर जगह कठोर एवं मजबूत नहीं होते। कहीं कहीं चट्टानें कमज़ोर और मिट्टी ढीली होती है। जब तेज़ बारिश होती है तो ये चट्टानें अपनी जगह से सरककर तेज़ी से नीचे आती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, खेत खराब हो जाते हैं। कभी कभी लोग भी चट्टानों के नीचे आ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके समाधान के लिए मैंने लिखा है, भूमि के कटाव को रोकने के लिए हमें जंगलों को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4th की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 3। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।